अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि ए बी बी आर HTML में ए बी बी आर टैग क्या होते हैं और इसकी वर्किंग क्या है। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए बी बी आर टैग को एब्रीवेशन टैग भी कह सकते हैं और इसको ए बी बी आर टैग भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। द ए बी बी आर टैग, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द ए बी बी आर टैग डिफाइंस एन एब्रीवेशन ऑफ अ वर्ड विच इज़ गिवन बाय द डेवलपर। कि ए बी बी आर टैग जो है वो एब्रीवेशन डिफाइन करेगा किसकी, वर्ड की, जो कि किसी डेवलपर ने कोडिंग करने वाले डेवलपर ने उस टैग के अंदर लगाया होगा। ठीक है, ये बात आपने, ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है कि ये ए बी बी आर टैग का वर्किंग क्या है। ये एब्रीवेशन डिफाइन करता है कि इसकी उस वर्ड की जो कि डेवलपर ने इसको गिवन की दिया होगा ए बी बी आर टैग को। ठीक है, तो एक इसके बाद, इसकी डेफिनेशन के बाद एक नोट है। दिस टैग वर्क ऑलवेज विद एन एट्रीब्यूट विच इज़ कॉल्ड टाइटल। कि ये जो टैग है ना, ये हमेशा एक एट्रीब्यूट के साथ काम करेगा जिसको हम टाइटल का एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इसकी एक छोटा सा ही, आज का ट्यूटोरियल बहुत छोटा सा, ये ए बी बी आर टैग को हमने कवर करना है। तो ए बी बी आर टैग को आपने बस ये याद रखनी है कि ए बी बी आर टैग का वर्किंग क्या है, इसका काम क्या है। आपने ये याद रखना है कि ये एब्रीवेशन डिफाइन करता है। ठीक है, इतनी बात। और एक दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये किसकी एक टाइटल के एट्रीब्यूट के साथ हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, अगर एट्रीब्यूट हम टाइटल का नहीं लगाएंगे तो इसका कोई काम नहीं। ठीक है, अब अपने वी एस कोड में जाके हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वी एस कोड को मैंने ओपन कर लिया। आपके लिए मैंने एक pro13.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया जिसको टाइटल में हमने टाइटल दे दिया ए बी बी आर टैग का। ठीक है, सबसे पहले हम बॉडी के टैग के अंदर आके लिखते हैं। सबसे पहले मैं पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ अली इज़ अ बॉय, ही लिव्स इन यूके, के वो यूके में रहता है। ही लाइक्स कोडिंग एंड ही इज़ लर्निंग HTML, कि वो HTML सीख रहा है। एक अली, एक लड़का है, वो रहता है यूके में और वो, उसे कोडिंग पसंद है और वो इस टाइम HTML सीख रहा है। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है, और ये इसमें आपको पता है कि इसमें किसी कौन से वर्ड, आपको पता चल गया होगा कि एक यूके का वर्ड है जिसकी एब्रीवेशन यहाँ पर डिफ़ाइन हो सकती है और एक ये HTML का वर्ड है जिसकी एब्रीवेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये दो ऐसे टैग हैं जिनकी एब्रीवेशन होगी, बाकी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी एब्रीवेशन बनती है। ठीक है, अब ये ए बी बी आर टैग को हम यूके के वर्ड के साथ यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए बी बी आर टैग को लगाना कैसे है। आप सिंपल एंगल ब्रैकेट लगाएं, ए लिखेंगे, उसने खुद ही दे दिया ए बी बी आर। ठीक है, ए ऊपर वाला एंकर टैग है। सिंपल ए जो होगा वो एंकर टैग को करेगा, एक्सप्लेन करेगा, और जो ए बी बी आर है वो एब्रीवेशन को। आपने ए बी बी आर पे एंटर करना है। ठीक है, तो उसके बाद एज यूजल हम यहाँ पे इसका, यहाँ पे टैग क्लोज होगा। ठीक है, ये टैग ओपन किया उसने, वी एस कोड ने खुद ही इसकी क्लोजिंग डिफाइन कर दिया। अब हम किसकी करना चाहते हैं, यूके की करना चाहते थे ना। यूके की हम करना चाहते थे, वो एब्रीवेशन लिखना चाहते थे, यूनाइटेड किंगडम, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसकी ये इसकी क्लोजिंग करेंगे। ए बी बी आर टैग को हमने यूके के वर्ड को ए बी बी आर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के सेंटर में लिख दिया। अब एम बी बी आर टैग की ओपनिंग का जो टैग है ना उसके अंदर हम लिखेंगे टाइटल का एट्रीब्यूट। आपको पता है हमेशा एट्रीब्यूट हम ओपनिंग वाले टैग के अंदर लिखते हैं। टाइटल के एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे जो यूके की जो एब्रीवेशन होगी। ठीक है, जो वर्ड आपने लिखा ना शॉर्ट करके, उसकी एब्रीवेशन आपने टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर देनी है, उसके डबल कोटेशन में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब इसको हम सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाके जब इसका प्रीव्यू लेते हैं देखते हैं जी क्या चेंजिंग आई है। देखें, ये एक चेंजिंग आई है कि अली इज़ अ बॉय, ही लिव्स इन यूके, ही लाइक्स कोडिंग एंड ही इज़ लर्निंग HTML। ये यूके और ही के दरमियान मैं एक स्पेस का इजाफा कर लेता हूँ यहाँ पे। दोबारा इसको सेव करते हैं, दोबारा इसका प्रीव्यू लेते हैं अपने ब्राउज़र में जाके। अगेन इसका प्रीव्यू लें तो आप देखेंगे कि अली इज़ अ बॉय, ही लिव्स इन यूके, यहाँ पे एक सेंटेंस दो खत्म हुए हैं। फिर ही लाइक्स कोडिंग एंड ही इज़ लर्निंग HTML। अब ये जो यूके का वर्ड है जिसको हमने एब्रीवेशन का टैग के अंदर लगाया है, उसके नीचे उसने एक डॉटेड लाइन क्रिएट कर दी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये किसी वर्ड की एब्रीवेशन, इसके पीछे किसी वर्ड की एब्रीवेशन दी गई है। जब हम इसके ऊपर अपने माउस का एरो लेके जाएंगे, देखें
तो ये देखें आपके पास एक छोटा सा बॉक्स अपीयर हो गया। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप ये देखेंगे कि जो हमने पीछे यूनाइटेड किंगडम लिखा था ना, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे उसकी एब्रीवेशन के पीछे वो लिखा गया। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर हमने हमेशा वैल्यू वो देनी है जो एब्रीवेशन होगी हमारे शॉर्ट किए गए वर्ड के। जैसे यूके की एब्रीवेशन यूनाइटेड किंगडम है, मैंने टाइटल के एट्रीब्यूट में पीछे दी थी ना, तो ये आ गई है यूके में। ठीक है, जब जैसे ही हम अपने एरो को इसके ऊपर लेके आए हैं तो उसने एक छोटा सा बॉक्स अपीयर कर दिया और बता दिया कि इसकी एब्रीवेशन ये है। ये हमारे जो यूज़र होते हैं उनको हम अपनी उनकी कन्वीनियंस के लिए करते हैं कि अगर वो हमारे वेब पेज पे आए हैं उन्हें पता तो चले ना कि जो हम शॉर्ट वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं एब्रीवेशन, उसे पता चल जाए जैसे ही वो इसके ऊपर लेके आए। जैसे अब उसे नहीं पता कि यूके क्या है, वो जैसे ही अपने एरो को लेके आएगा तो वो देखेगा कि यूनाइटेड किंगडम, उसको पता चलेगा कि ये कंट्री का नेम है। ठीक है, ऐसे ही अब ये जो HTML लिखा है, हम ये जो HTML है इसकी भी एब्रीवेशन लगाते हैं। ठीक है, अपने ब्राउज़र वापस VS कोड में आते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा ABBR टैग यूज़ करता हूँ। ABBR टैग को यूज़ किया, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर लिख लेते हैं HTML। ठीक है, HTML लिखा, फिर टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये देखें जी, एक सेकंड में थोड़ी आपकी आसानी के लिए इसको नीचे ले आते हैं, इसको ज़रा एक ही एक ताकि ये आगे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट किसकी करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको पूरी लाइन को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो HTML का वर्ड है ये हमने ABBR के टैग के अंदर लिख दिया ना, तो इसको टाइटल हमने दे दिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम जाके इसको सेव करने के बाद दोबारा जब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं अपने ब्राउज़र में जाके, तो इसको जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि अब उसने अब HTML के नीचे भी एक डॉटेड लाइन क्रिएट कर दिया। जब मैं इसके ऊपर अपने एरो को लेके जाता हूँ तो देखें जी, उसने एक नई विंडो छोटा सा बॉक्स अपीयर कर दिया और उसके अंदर लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये उसने उसकी एब्रीवेशन बता दिया। ABBR टैग का ये काम है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, पैराग्राफ का टैग मज़ीद लगाते हैं, WHO, ये आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अदारा है। ठीक है, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी पूरी एब्रीवेशन अभी हम यहाँ पे अभी सिंपली हम इसको टाइप करेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि आपने हमेशा ये पैराग्राफ का टैग के अंदर ही यूज़ करना, आप हेडिंग का टैग भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अब इसको H1 करके इसको हेडिंग बना के लगाता हूँ। ठीक है, जो टोटल हमारी जो कोड है ना, ये WHO वगैरह, ये ABBR टैग को ये H1 की हेडिंग के अंदर हम इसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब ये ABBR टैग आपको पता है कि WH जो हम वर्ड जिसकी एब्रीवेशन करना चाहते हैं उसको हमने हमेशा सेंटर में लिखना है एब्रीवेशन टैग के। अब टाइटल का एट्रीब्यूट लगाएंगे एज यूजल जैसे हमने पहले लगाया था। अब इसकी जो वो है एब्रीवेशन वो हम लिखेंगे, जैसे इसकी एब्रीवेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको जब सेव करने के बाद दोबारा हम इसमें अपने उसमें क्रोम में जाकर दोबारा ब्राउज़र में जाकर इसका प्रीव्यू लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक हेडिंग, अब ये हेडिंग आ गया। ठीक है, इसको जूम आउट में करते हैं, इसका जूम ख़त्म करें तो आप देखेंगे कि ये हेडिंग है, ये H1 की हेडिंग के अंदर हमने लिखा WHO। ठीक है, ये WHO वो इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एक इदारा है। जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं अपने माउस को तो उसने एक बॉक्स अपीयर कर दिया जैसे उसने UK और HTML में किया था, और इसके अंदर उसने इसकी एब्रीवेशन बता दिया। एब्रीवेशन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही था। आप दूसरी एग्जांपल देखें अपने से, यहाँ पे जो जो आपको एब्रीवेशन, आपको जो वर्ड आते हैं उनकी एब्रीवेशन आती है, आप मुख्तलिफ अल्फाजों को लगा कर देखें, मुख्तलिफ वर्ड्स को यूज़ करें और मुख्तलिफ ये कभी पैराग्राफ के टैग को यूज़ करें, कभी वो उसको अपने इसको हेडिंग के टैग को यूज़ करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।